बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं याहिया जावेद पांडे और एक और नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ा तारीखी और बड़ा इम्पोर्टेंट आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 3-2 की तरफ से ये फैसला आया। 3 जजेस ने जो है वो फैसला दिया और 2 ने उसके इख्तिलाफी नोट लिखा। इसके ऊपर बात करेंगे। और हुकूमत जो है इम्पोर्टेड हुकूमत आते साथ ही उसने अखबारात के अंदर इश्तिहारात देने लग गए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। हाफ पेज के इश्तिहारात दे रही है और साथ ही साथ सिर्फ अखबारात में इश्तिहारात नहीं दे रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी जो है वो पेड कैंपेन चल रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और दीगर कुछ खबरें हैं केयर टेकर सेटअप के हवाले से, वो ब्रिगेडियर साहब आप लोगों से शेयर करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच पांडे। जी सर, क्या देख रहे हैं फैसले को आप? तारीखी फैसला, इमरान खान साहब ने भी शुक्रिया अदा कर दिया, तो क्या मामलात बन रहे हैं? पांडे बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुद ही कहा कि एक इम्पोर्टेंट फैसला, मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था जो 63A की तशरीह के हिसाब से किया गया था, और 63A का ताल्लुक था ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के अंदर वो लोग जिन्होंने अपनी PTI के मंशूर पे इलेक्शन लड़के सीटें जीती थी, और फिर उन्होंने बिक के 18-18 करोड़ 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ रुपए लेके वफादारियां तब्दील की। और वो बिकाऊ लोटे जितने थे जिन्होंने अपनी इज्जत भी दाव पे लगाई, अपनी माँ की इज्जत भी दाव पे लगाई, अपने मुल्क की इज्जत भी दाव पे, अपनी गैरत भी दाव पे लगाई, तो टोटल कंक्लूजन में बेगैरत लोग वो थे जो बिके। उनके हिसाब से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था कि जी क्या होगा, और 63A की सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर और भी कुछ पटिशन पड़ी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पटिशन्स को यकजा कर लिया। और जहाँ तक मैंने देखा है, मैं बहुत ज़्यादा कानून को तो नहीं समझता, लेकिन जो अखबारों में, जो सॉरी टेलीविजन, जो चैनल्स पे चल रहा था, जो फैसले की मत पढ़ के सुनाई जा रही थी, उसमें उन्होंने 63A और उसके साथ साथ 183 184 क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको उन्होंने इकट्ठा करके, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक मैं कहूँगा कि एक बड़ा इंटेलिजेंट फैसला दिया है कि उन्होंने कहा कि जी जो इस शिक के तहत जो शख्स वोट करेगा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, उसका वोट काउंट नहीं होगा। और उसकी नाअहली का जो फैसला है वो उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ रेफर बैक कर दिया। अब इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है, बाकी तो और ये भी अली जफर साहब भी और बहुत बड़े बड़े जो कानूनदान हैं जिनको सुना है, वो ये कह रहे हैं और बड़े वसूख से कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये बाइंडिंग है, इट्स नॉट अ राय। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने पहले फैसले कोर्ट किए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि जिस वक्त हम जो ये चीज़ें बता रहे हैं तो ये बाइंडिंग्स होती हैं। 63A के तहत ये बाइंडिंग होगी, 183 184 के तहत बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब जो है कि जिसके ऊपर ये क्लॉज या जिस फैसले के ऊपर इसका इतलाक होता है, उसको ये फैसला कबूल करना पड़ेगा, अदरवाइज गो इनटू अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब इसका इतलाक किस पे होता है? इसका इतलाक होता है मुर्गी फरोश वो जो आपका चीफ मिनिस्टर पंजाब है, हमजा शहबाज जिसकी सिर्फ उसकी ब्रॉयलर मुर्गी जो है वो आपको पता है पंजाब में बिकती है। उनके जितने शेड हैं उनके अपना हमजा शहबाज के शेड हैं। और आपने देखा कि इन जब से इनकी हुकूमत आई है, ये जो इन्फेस्टेड हुकूमत है जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रर शहबाज शरीफ क्राइम मिनिस्टर है, और उसके साथ साथ ये पंजाब में है, बाप बेटे ने तुन मचाई हुई है, एक तबाही और बर्बादी का समा जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ये मुजरिम जो आके हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिए गए अमेरिका से, इस शख्स ने इस अपने 30 दिनों में मुर्गी की कीमत 100 रुपये बढ़ाई है। लाखों टन मुर्गी पंजाब में जाती है, तो अगर आप सिर्फ 10 लाख टन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, 100 रुपए से जरब दे दें, तो इस शख्स ने इस 30 दिनों में 1 अरब रुपया कमाया है, जो 1 अरब का डाका मारा है इसने अवाम की जेबों पे। कितने मजे से, कितनी फिनेस से इन्होंने बदमाशी की है, कितनी फिनेस से इन्होंने बेईमानी की है, कितनी फिनेस से अवाम को लूटा है। अवाम को जागना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन चोर है और कौन उनकी जेबों के अंदर से पैसे चुरा के निकाल रहा है, कौन उनकी जेबों पर डाका डाल रहा है। तो ये उस पर लागू होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वोटिंग तो हुई नहीं। आपने देखा है कि उसके अंदर गैलरी के अंदर लोग खड़े हो गए थे और मेगा फोन के ऊपर जो है वो दोस्त बाजारी ने, जिसकी तस्वीरें बहुत सारी, वो एक MPA है PMNN की, उसके साथ अजरबैजान में और कहाँ कहाँ बड़ी फोश किस्म की तस्वीरें जो है वो वहाँ मौजूद हैं और वो चली भी है मीडिया पे, जिसकी वजह से उसने
अपना पीटीआई का होते हुए पीटीआई को डिबंक किया। अब ये उनके लिए फैसला है कि उन्होंने जो हमजा शहबाज के लिए वोट दिया, दैट विल नॉट बी काउंटेड। अगर वो तो काउंट नहीं होगा, तो इसका मतलब है हमजा शहबाज इज नो मोर चीफ मिनिस्टर। उसका ऑटोमेटिकली 184 से जो काउंट है वो कम हो गया है। तो पहले भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, पहले भी गवर्नर ने उसकी प्री मिनिस्टरशिप को चैलेंज किया हुआ था। वो रोजाना मेकअप करके आ जाता है, बैठ जाता है कुर्सी पे और लोगों को बगैर कैबिनेट के एक हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है। और आज उसका जो इतलाक हुआ, इससे मतलब ये है कि यहाँ पे पंजाब के अंदर देयर इज नो चीफ मिनिस्टर टुडे। और लोगों ने कहा कि ये चीफ के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, तो इसमें ये एम्बिग्यूटी निकाल दें कि इसका इतलाक आने वाले दिनों में होगा। इसका इतलाक उस वक्त से हो गया जिस वक्त से ये वोटिंग की गई थी, और जिस वक्त से ये जो अपना टगे थे जिनको मारा गया था पीछे से, अपने डॉलरों की हिट मारी गई थी और वो पलट के जो है पीएमएलएन के साथ मिले थे, उन सब का जो है वो चेहरा जो है वो सामने आ गया। हाँ, फेडरल में इसका इतलाक होता इसलिए नजर शायद नहीं आ रहा कि 174 वोट जो होते वो एमपीएम को मिला के पूरे हुए थे। तो ये है फैसला। इसमें आज से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, देयर इज नो गवर्नमेंट इन पंजाब। और आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा। अब वो दाएं बाएं शाएं कर रहे हैं उनके लिए, जी हम फैसला, हम जी जाएंगे, हम उसमें जाएंगे, हम इसमें जाएंगे। एक तरफ कहते हैं हम अदालतों को बड़ी तारीफ करते हैं, जब इनके ऊपर अपने ऊपर फैसला दिया जाता है तो नवाज शरीफ भी गालियां दे रहा था अदालतों को। नवाज शरीफ भी चीख रहा था गला फाड़ फाड़ के, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। पूरी जीटी रोड पे एक बंदा मार दिया था, वो अपनी पराडों के नीचे इतना पागल हुआ था, एक मजदूर के बच्चे को कत्ल कर दिया गया था, जिसको वो जो सफदर टाइप आदमी है उसने कहा ये पहला जमहूरियत का पहला शहीद है। अंदाजा लगाइए यार किलर कितने हैं ये, दे आर वल्चर्स। कितने जालिम ये लोग हैं। उसके बच्चे को मारा, उसके घर नहीं गए लाला मूसा पता करने, उसके बच्चे को प्राडो के नीचे कुचल दिया, उसके खून के लोथड़े हो गए, सर के टुकड़े टुकड़े हो गए, गाड़ी नहीं वहां से रोकी इस नवाज शरीफ ने। तो अब इसमें आप क्या कहेंगे? अब इससे इनका किरदार तो यहाँ पे जाहिर हो जाता है ना। अभी आज कोर्ट ने फैसला दिया, अब बैठे हुए आए बाएं शाएं कर रहे थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, जी कानूनी मशवरा करेंगे। ये है अब तक की पोजीशन इसकी, जो फैसला है उसके बाद की। तो उससे अगर मैं एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहता था पांडे, मुझे बड़ी अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि हम सहाफत में आला इक़दार हमने सुनी थी। आप खुद भी सहाफ़ी हैं, आप टेलीविजन मीडिया भी कवर करते हैं, आप अपना प्रिंट मीडिया भी कवर करते हैं, तो सहाफियत की बड़ी आला इक़दार होती थी। मैंने जंग लाहौर 15 मई का जो जंग लाहौर था उसके अंदर मैंने खबर पढ़ी जो हेडलाइन थी उनकी, और वो हेडलाइन जो थी, यानी मुझे नहीं पता जंग लाहौर का एडिटर कौन है, लेकिन जो भी जंग लाहौर का एडिटर है ही इज अ वेरी लो लेवल पर्सन, ही इज अ वेरी वो ही डजंट डिजर्व उसको सहाफी कहना सहाफत की तौहीन है। वो येलो जर्नलिस्ट है, ही इज इन्वॉल्व इन येलो जर्नलिज्म। जो भी जंग लाहौर का सहाफी, उसने एक खबर लगाई है, मेन हेडलाइन है मेन हेडलाइन के नीचे लिखा है बेशरम इमरान खान। आपने ये लफ्ज सुने थे किसी? जंग कहते, जंग मीर खलीलुर रहमान ने कायम किया था, और जंग क्लेम करता था कि हम आला सहाफती इक़दार के मालिक हैं। ये सहाफती इक़दार होती है? आप किसी को गालियां दे अपने नेशनल डेली में, आपका वो डेली बच्चे भी पढ़ते हैं, हम बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? गालियों की तालीम दे रहे हैं। सहाफत तो, सियासत तो ऑलरेडी गलत चीजें टीच कर ही रही है, गाली गलोच का कल्चर टीच कर रही है। एक ये टीच कर रही है कि पाकिस्तान की कैबिनेट में आना है तो चोर हो, डाकू हो जो बन जाओ, मनी लॉन्ड्रर बन जाओ, कातिल बन जाओ, तो आप अच्छे सियासतदान बन जाओगे। अब मेरा ख्याल स्कूलों के सिलेबस में भी ये टॉपिक शामिल हो जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी है, चोरी किस तरह करनी है, डकैती किस तरह, क्योंकि ये क्रिमिनल इन्फेस्टेड गवर्नमेंट है जिसके अंदर ये तमाम जमानत पे लोग हैं, इनका यही होना है। तो उस जंग ने हेडिंग लगाई है बेशरम इमरान खान। अब आप मुझे बताइए इससे आप क्या सीखेंगे? आपके और मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? तो उसको शर्म आनी चाहिए जो भी जंग लाहौर का एडिटर है, एंड ही शुड रीड दैट हेडलाइन अगर उसके पास टाइम है तो ये हाल है आजकल जो चल रहा है, जिसमें चीजें जो आगे जा रही हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सहाफत की आपने बात की, इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है इन्होंने अपने साथ ही कुछ किया तो नहीं बल्कि मुल्क का कबाड़ा निकाला। लेकिन एक काम इन्होंने किया, खजाने को फिर से लूटना शुरू कर दिया, दौरे शुरू कर दिए, बिलावल चला गया अमेरिका।
साथ ही साथ एक अहम चीज़ ये है कि मीडिया के ऊपर इन्होंने इश्तिहारात की बौछार फिर से कर दी है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? और एक तरफ कहते हैं खजाना खाली है, दूसरी तरफ हाफ ऑफ पेज का अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पेड कंटेंट यही चलना तो शुरू हो गया। मैं यही तो सहाफत का जिक्र आपसे कर रहा हूँ, यही तो गवर्नमेंट की करप्शन का जिक्र कर, इसी को तो मैं भी रो रहा हूँ कि ये जो इंटेलेक्चुअली ये जो करप्ट गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रर है, और उसके साथ जो औरत लगी हुई है, वो क्या नाम है उसका, उसका नाम लेना भी एक अपना तौहीन है ओहदे की, जिसकी माँ नर्स थी, नर्स भी नहीं थी वो, ग्रेड 3 की मुलाजिम थी उसमें, होली फैमिली अस्पताल में। उसने अरबों रुपए की जायदाद बनाई है, और वो अरबों रुपए की जायदाद कहाँ से आई कोई उससे नहीं पूछता। उसकी माँ को सेनेटर किस क्वालिफिकेशन में, कोई चूड़ा सेनेटर बन सकता, मतलब कोई सॉरी कोई थर्ड क्लास आदमी जिसकी एजुकेशन कोई ना हो, एमएनए तो एमएनए जो एमएनए बन के वो सेनेटर बन सकती है? वो क्या उसकी अक्ल है, क्या उसकी सोच है? ये नवाज शरीफ जो लुटाता है ना, पाकिस्तान के अवाम का इंटरेस्ट जो लुटाता है, ये बेशर्मी की हर हद से गुजर जाता है ये शख्स। यानी उसकी माँ को सेनेटर बनाया हुआ है जिसकी अकल नहीं है, जो अंडे इसकी अपनी बेटी के ऊपर से अंडे बांध दिए, उसने इश्तहार दिया है। और उस इश्तहार में उन्होंने कहा कि ये दो, मतलब है, इतना पैसा जाया किया है। इंडियन टेलीविजन चैनल प्राइवेट चला रहा है कि लोग पाकिस्तान की हुकूमत के खर्चे पे ये पूरी की पूरी कैबिनेट जो है ये पूरी लंदन गई है। बिल्कुल अच्छी है। अच्छा सर, हम 12 थोड़ा-सा अगर लाख आगे डॉलर चलते हैं। व्योन ने चलाई है। बिल्कुल, हाँ जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अलीम खान से आपकी मुलाकात हुई है, वो किसका पैगाम लेके गए हैं और क्या वहाँ पे मामला है? और हफीज शोख साहब जो पाकिस्तान आए हैं, इसके ऊपर भी बताइएगा कि इसके पीछे क्या मैं राज एक है? इससे पहले एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि इन्होंने डॉलर का रेट कंपेयर किया है कि 2000, उस इश्तहार के अंदर कि 2018 में डॉलर का रेट 116 रुपए था, और आज इन्होंने 189 लिखा है। झूठ किस तरह बोलते हैं देखिए। आज डॉलर का रेट जो है वो 199 ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। यानी इनके 30 दिनों में डॉलर 16 रुपए बढ़ा है। अगर इनके 30 दिनों में डॉलर 16 रुपए बढ़ा है, 2018 से अगर 2022 4 साल हैं, एक महीने में अगर 16 रुपए बढ़ा है, तो 4 साल में 48 महीने होते हैं। तो अगर 16 रुपए इनकी हुकूमत होती तो 16 रुपए हर महीने बढ़ता, तो आज डॉलर की कीमत 768 रुपए होनी थी। तो दो ये है हकीकत। अगर आप देखें, ये जो आपकी वो जो उसके नर्स की बेटी ने जो इश्तहार दिए और जो जाके चीख रही होती है और चै चै कर रही होती है। अब आपने जो बात की, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है। मुझे लंदन से किसी ने बताया है कि अलीम खान साहब को भेजा गया है, यहाँ से हुकूमत ने भेजा है, शहबाज शरीफ ने भेजा है, किसने भेजा है कि इलेक्शन के ऊपर बातचीत हो रही है, और आज को LIC की मीटिंग भी हुई है। तो अलीम खान साहब लंदन गए हैं, और वो कोई अकबी दरवाजे से जाके नवाज शरीफ से मिले हैं, और वहाँ उनकी 2 घंटे मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के साथ साथ अभी वो आएंगे तो मैसेज लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक मैसेज कन्वे किया नहीं है। अब इसके साथ साथ कोई असम्बलियाँ तहलील होने की बात हो रही है। पंजाब असम्बली तो वैसे ही तहलील हो जाएगी जब 89 अपना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से। फिर हफीज शेख साहब जो है वो आ रहे हैं, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। इससे पहले कहा यह जा रहा है कि एजाजुल हक साहब को भी कॉन्टैक्ट किया गया है, और हुमायूं अख्तर साहब जो हैं, जो पहले PMLQ में थे और फिर PTI में रहे थे, उनको भी कॉन्टैक्ट किया गया। तो मेरा ख्याल कोई केयर टेकर सेटअप के हिसाब से बातचीत चल रही है। अब वो केयर टेकर सेटअप किस तरह बनेगा, उसने तो बनना है अपोजिशन की और गवर्नमेंट की मर्जी से। और इलेक्शन अगर होने चाहिए तो वो केयर टेकर सेटअप के अंडर होने चाहिए, और चाहने वालों को चाहिए कि जितनी जल्दी केयर टेकर सेटअप बना सकते बनाएं। अदरवाइज चोर जो बैठेंगे ये तमाम इंतखाबी इस्लाहात का बेड़ा गर्क करेंगे। ये हर चीज को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि उनको पीछे से डायरेक्शन है अमेरिकन की कि जी इमरान खान को नहीं आने देना। और बड़ी कैटेगोरिकल डिमार्केशन है, बाय वर्ड ये बताया गया है कि इमरान खान को आने नहीं देना। और नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ को और जो लोग गए थे उनको कन्वे किया कि इमरान खान को जेल में डाल दो, इमरान खान को नजरबंद कर दो, जो मर्जी करो, लेकिन इमरान खान को किसी तरह इलेक्शन में फ्री एंड फेयर चांस नहीं देना लड़ने का। ये नवाज शरीफ ने बाय वर्ड शहबाज शरीफ को और जो लोग बैठे हुए थे उनको कन्वे किया। अभी 2 फॉरेन मिनिस्टर चल रहे हैं, पाकिस्तान की मीशत का जो बेड़ा गर्क हो रहा है। मैंने कहा आज 199 पे डॉलर ट्रेड हो रहा है, आपका स्टॉक पर मार्केट बिल्कुल जो है वो डूम्स डे पे आ गई है। अब आपको याद है कि एक इशरत हुसैन साहब ने और इशरत साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2008 से 2018 तक की डिकेट को 2018 तक की डिकेट को उन्होंने लॉस्ट डिकेट करार दिया था। शब्बर जैदी साहब का आर्टिकल उठा के पढ़ लें कि इस हुकूमत ने, पुरानी हुकूमत ने क्या था और इस हुकूमत ने मीशत का बेड़ा किस तरह गर्क किया है।
कि आज आम आदमी को खाने को रोटी नसीब नहीं हो रही। आटा जो ये कहते हैं ना 1100 नहीं, आटा 1300 पे चला गया और आटा मिल नहीं रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और आपने देख लिया कि इन्हीं चीजों से श्रीलंका में क्या हालत हुई है। तो डरे उस वक्त से जिस वक्त से वही तस्वीरें रिलेट होंगी जो श्रीलंका में उन्होंने प्रेसिडेंट को नेकेड करके और टब के अंदर डाला हुआ और पिटाई कर रहे हैं, और उसके घर में जाके लंबरगिनी से लेके मर्सिडीज से लेके जितनी एक्सपेंसिव गाड़ियां थी सबको आग लगा दी है। तो वो सिचुएशन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर बने, क्योंकि ये जो जी, क्रिमिनल किस्म बहुत की जी, कैबिनेट है। बिल्कुल ऐसे ही आप कुछ कह रहे हैं। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, पाकिस्तान की मीशत से जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी। नाज़रीन, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने एक कहा चीज कि वो एक चीज क्लैरिटी के लिए छोटी सी चीज और जिक्र करना चाहूंगा कि मैं आज देख रहा था कि जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट जब गई थी तो पाकिस्तान, क्योंकि लोन पे बड़ी बातें होती है, तो स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो पीएमएलएन की जब गवर्नमेंट गई थी तो पाकिस्तान का फॉरेन लोन था 49.762 बिलियन फॉरेन लोन था, और उसमें से जो रीपे हुआ था वो था 27.07 बिलियन एज डेट सर्विसिंग, और नेट फ्लो रह गई थी 22.69 बिलियन जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने पे बैक नहीं किया था। अब इमरान खान की गवर्नमेंट ने 2018 से 2021 तक इन्होंने लोन लिया 38.8 बिलियन। इस 38.8 बिलियन में से 29.815 बिलियन रीपे हो गया और नेट इनफ्लो रह गई 8.042 बिलियन। ये है मईशत कि जो लोन लिया था उसमें से लोन में से इन्होंने जो लोन लिया था आधा भी वापस नहीं किया। वो प्रेशर आया इमरान खान की हुकूमत के ऊपर। तो अगर वो 22 को और 8 को जमा कर लेंगे तो 22 तो इनका लोन था जो इमरान खान की हुकूमत लेके चल रही थी 22.691 बिलियन जो इन्होंने रीपे नहीं किया था। तो ये जो बातें करते हैं ना कि इमरान खान की मईशत वो हो गई, काश कोई समझ, पाकिस्तान की पब्लिक को सही चीजों को समझना चाहिए और इस पीएमएलएन के करैक्टर को जो उन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, इस फैमिली ने, इस डायनेस्टी ने, इस शरीफ फैमिली ने जो है लूटा है, जिस तरह यहाँ पे खैरात का पैसा लूटा है, जिस तरह जक़ात का पैसा लूटा है, जिस तरह कर्ज उतारो मुल्क सवारो जो लोगों ने जक़ात में पैसा डोनेट किया था ये वो भी खा गए थे, उसका भी कोई हिसाब किताब आपको कई किताबों में नहीं मिलता। तो हमें देख भाल के इनके करैक्टर को समझना चाहिए और हकाइक पे मबनी फैसले जो है वो आवाम को करने चाहिए और सच के साथ खड़े होना सीखना चाहिए, चोरों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला सैनिटी प्रिवेल करेगी और पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी। चाहे इसका जो भी हल हो, चाहे इलेक्शन अर्ली हो या जो भी सूरत-ए-हाल बने। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।